गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम हिंदी में हम कर रहे थे दोहरान पाठ 3 संज्ञा का। दोहरान पाठ 3 संज्ञा। बेटा आप सबको संज्ञा की परिभाषा याद हो गई होगी। संज्ञा किसे कहते हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के विषय में बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे व्यक्ति राम, स्थान आगरा, है ना, वस्तु किताब, टेबल, कुछ भी, है ना, प्राणी कोई भी शेर, घोड़ा, ये सब। ठीक है, आज हम करेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, है ना। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला, इसका उत्तर लिखेंगे हम। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बेटा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विषय में पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। अब हम करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। लिखिए प्रश्न नंबर 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए कि परिभाषा लिखिए।
व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आदि के विषय में बोध होता है, बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विषय में बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति है ना। और जैसे विशेष स्थान कुतुब मीनार है ना, रेड फोर्ट, लाल किला, ये विशेष जगह है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो बेटा आपको प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने। जिन बच्चों ने बुक में नहीं किया है वो बुक में भी करेंगे और नोटबुक में भी करेंगे। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर है प्रश्न 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विषय में बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी है ना, तो ये विशेष है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखकर याद करने हैं। थैंक यू।